गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वीकृति ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वीकृति ग्रह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्तीय एवं मौद्रिक व्यवस्थाओं की भिन्नता के कारण अनेक अवसरों पर भुगतान की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा साख की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। स्वीकृति ग्रह इसी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए स्थापित किए गए थे। स्वीकृति ग्रहों का उद्भव मुख्य रूप से ब्रिटेन में हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो आधुनिक विश्व में व्यापार का जो तेजी से प्रसार हुआ वो ब्रिटेन केंद्र था, उसका केंद्र बिंदु ब्रिटेन था। तो वहीं से स्वीकृति ग्रहों का उद्भव हमें देखने को मिलता है। स्वीकृति ग्रह अपने मूल रूप में जो विनिमय बिल होते हैं उनको स्वीकृति और गारंटी देने का काम करता है, जिससे पैसों को उधार देने की सुविधा मिलती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह एक आधारभूत सुविधा है जिससे कि व्यापारी बिना किसी परेशानी के व्यापार कर सकने में सक्षम हो पाता है। बिल बाजार की प्रवृत्ति सदैव एक समान नहीं बनी रही। बिल बाजार में आने वाले उतार चढ़ावों ने स्वीकृति ग्रहों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए प्रकार के कार्य करने की ओर प्रोत्साहित किया, और उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे स्वीकृति ग्रह अन्य प्रकार के व्यापारिक बैंकों के कार्य भी संपादित करने लगे हैं। बच्चों, स्वीकृति ग्रहों का ब्रिटिश राज प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश राज प्रणाली को हम वेबमिनिस्टर राज प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। जो स्वीकृति ग्रह हैं वो इस वेबमिनिस्टर प्रणाली में अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हैं। हमेशा स्वीकृति ग्रह समिति के माध्यम से उनका प्रतिनिधित्व वेबमिनिस्टर में सुनिश्चित होता है। यह स्वीकृति ग्रह समिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। यह कार्य जो स्वीकृति ग्रह या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य है। यहाँ पर स्वीकृति ग्रह समिति के द्वारा ट्रेजरी, बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा स्वीकृति ग्रहों यानी इन तीन आयामों, इन तीन संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में स्वीकृति ग्रह समिति के सदस्यों की शक्तियां अत्यधिक हैं। वह राज व्यवस्था में अत्यंत शक्तिशाली हैं। कई अवसरों पर यह देखा जाता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा खरीदे गए बिलों को ये अत्यंत रियायती दरों पर प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि वर्तमान समय में उनके इन अधिकारों में प्रभावी कमी हमारे द्वारा देखने को मिली है। बच्चों, यदि स्वीकृति ग्रहों की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो यहाँ कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं। एक वित्तीय संस्था जो विनिमय के बिलों की गारंटी देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे अधिक अनुकूल शर्तों पर छूट दी जा सकती है, स्वीकृति ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर स्वीकृति ग्रह की परिभाषा में दो तत्व हमारे द्वारा दिखाई देते हैं। पहला जो चीज है कि स्वीकृति ग्रह वित्तीय संस्थान है जो क्या करते हैं, बिलों की गारंटी देते हैं, और इस गारंटी देने का परिणाम क्या होता है, इस गारंटी देने के परिणाम स्वरूप अनुकूल शर्तों पर छूट दिया जा सकना संभव होता है। एक अन्य परिभाषा में हम देख सकते हैं कि स्वीकृति ग्रहों को बिल्कुल अलग प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक संस्था जो वित्तीय साधनों को स्वीकार करती है और उन्हें
वैध उधारकर्ताओं को भुगतान करने के लिए सहमत होती है, वे स्वीकृति ग्रह कहलाते हैं। यानी यहां पर इस परिभाषा में दो चीजें उभर कर आती हैं। पहली, वित्तीय साधनों को स्वीकार करती है, ये वित्तीय साधन बिलों के रूप में हो सकते हैं। दूसरा, उन्हें वैध उधारकर्ताओं को भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करती है। ये दो मुख्य तत्व यहां पर उभर करके आते हैं। इसके आधार पर स्वीकृति ग्रहों को यहां पर परिभाषित किया गया है। स्वीकृति ग्रह अपने आप में विशिष्ट संस्थाएं हैं। ये विशिष्ट संस्थाएं विशेष प्रकार का कार्य संपादित करती हैं। इनके इन्हीं कार्यों के आधार पर इनकी कुछ विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। जैसे पहली विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि ये विनिमय के बिलों को स्वीकार करने में विशेषज्ञता रखते हैं। इनकी इसी विशेषज्ञता के आधार पर इनका नाम एक्सेप्टिंग हाउसेस पड़ा है, क्योंकि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज हैं उनको एक्सेप्ट करने का कार्य करते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में ये बिलों को गारंटी देते हैं। तीसरी विशेषता, शुल्क या कमीशन लेने के लिए वित्तीय प्रतिष्ठान का उपयोग करते हैं। अगली विशेषता के रूप में वित्तीय बाजारों के विशेष ज्ञान का उपयोग करते हैं। और अंतिम विशेषता, बिल को पराक्रम बनाना यानी नेगोशिएबल बनाते हैं। बिल जो हैं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, उनको नेगोशिएबल बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। स्वीकृति ग्रहों का जो सर्वप्रमुख कार्य है वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है। लेकिन इसके साथ ही स्वीकृति ग्रहों ने अपना जो दायरा है वो धीरे धीरे विस्तृत किया है, और इसी विस्तृत दायरे का परिणाम है कि इनके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कार्यों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जो स्वीकृति ग्रह हैं ये द्वितीयक बाजार में पर्याप्त तरलता प्रदान करने का कार्य करते हैं। द्वितीयक बाजार कौन से होते हैं? जहां पर बिलों की पुनर्खरीद एवं बिक्री का कार्य होता है। यानी द्वितीयक बाजार में कोई नए बिल जारी नहीं किए जाते, अपितु पुराने बिलों की ही खरीद और पुनर्बिक्री का कार्य होता है, वो द्वितीयक बाजार कहलाते हैं। इन द्वितीयक बाजारों में पर्याप्त तरलता प्रदान करने का कार्य एक्सेप्टिंग हाउसेस के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य के रूप में हम यहाँ देखें, घरेलू और विदेशी दोनों देशों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। धीरे धीरे जो बिल बाजार इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा या उसका दायरा सीमित होता चला गया, उसके कारण एक्सेप्टिंग हाउसेस बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की ओर भी अपने आप को विस्तृत करते चले गए। अगले कार्य के रूप में हम देखते हैं कि ये मध्यम एवं अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वित्तीय सहायताएं हैं वो प्रदान करते हैं। और अंतिम कार्य के रूप में ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो आप सामान्यतः देखेंगे कि जो एक्सेप्टिंग हाउसेस हैं वो अपने मुख्य कार्यालय की स्थापना सदैव केंद्रीय बैंक के पास करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज हमने स्वीकृति ग्रहों का अध्ययन किया और देखा कि स्वीकृति ग्रह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग प्रदान करते हैं और एक सहायक संस्था के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। कल हम डिस्काउंटिंग हाउसेस या कटौती ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे।